तो लेडीज फर्स्ट सुन लिया जाए, इनकी डायमंड की जर्नी को सुन लिया जाए। थैंक यू। तो रीना मैम, दोस्तों नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है भाई, क्या बात है? ऊपर वाले सारे लोग नमस्कार। फिर से आवाज नहीं आई भाई। आप लोग सारे हमारे हार्ट बीट है, अगर आवाज नहीं देंगे तो मेरी एनर्जी कहाँ मिलेगी? प्लीज जोरदार दोस्तों नमस्कार। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिया दोस्तों, और लाख लाख धन्यवाद हम अपने माता पिता को देते हैं। दोस्तों कहने को तो इस धरती पे दो माता पिता होते हैं, एक जन्मदाता और एक कर्मदाता, लेकिन दोस्तों आज इस मामले में हम बहुत गरीब हैं। ना ही यहाँ हमारे कर्मदाता है और ना ही हमारे जन्मदाता है। दोस्तों सबसे बड़ा धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। एक बड़ा धन्यवाद उन 5 डायरेक्टर को जिन्होंने इतनी बड़ी सिस्टम बनाए दोस्तों। बार बार उन 5 डायरेक्टर को बार बार धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों आगे बैठे जितने गुरु महागुरु पिता तुल्य, इस बिजनेस के पिता, जितने पिता माता है, सारे लोगों को मेरा पैर छूकर प्रणाम, कोटि कोटि नमन है दोस्तों सारे लोगों को। दोस्तों मेरा नाम रीना आर्या है। मेरा मायका दोस्तों कोडरमा दिबोट हुआ ग्राम पड़ता है, और मेरा ससुराल दोस्तों नवादा बरेऊ मेरा ससुराल हुआ दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को करने से पहले जब हमारे हस्बैंड से हमारी शादी हुई तो वो पटना में रहा करते थे दोस्तों, पटना में बिजनेस कहा करते थे। मैं चाहूँगी हमारे अपने हस्बैंड मिस्टर महानंद सर आर्या के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। इस बिजनेस की जर्नी मेरी इस तरह है, हमारे हस्बैंड किराना का दुकान चलाया करते थे। उससे पहले भी आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा बहुत सारे काम किए उन्होंने। दोस्तों मैं कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। हमारे पिताजी भी एक बिजनेसमैन थे और हमारे फादर इन लॉ भी बिजनेसमैन थे दोस्तों। एक बिजनेसमैन की बेटी और बिजनेसमैन की बहू बिजनेसमैन की पत्नी भी बनी। दोस्तों मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है, बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है। इसीलिए दोस्तों इन्होंने 2-3 जिंदगी बदलने के लिए 2-3 जगह काम किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने दुकान किया। दुकान करके हमारी जर्नी अच्छी ही चल रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए हमारे पास हमारी एक ममेरी जेठानी आई और उनके साथ एक सर थे। मैं चाहूँगी दोनों के लिए जब मैं नाम लूँ तो जोरदार ताली होना चाहिए। हमारी जेठानी का नाम हो गया अंशु मैम और जो उनके साथ सर थे उनका नाम हो गया अभिषेक सर। मैं चाहूँगी दोनों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। मेरी जेठानी ने आके मुझे प्लान दिया। प्लान में दोस्तों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, केवल यही समझ में आया कि जीवन में एक बार शॉपिंग करना है। लेकिन दोस्तों लास्ट में वो जैसे ही बोली कि यहाँ से कमा सकती हैं सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख, दोस्तों मेरा भी दिमाग हैंग कर गया। मैं उनका फोल्डर बंद की और मैं उनको बोली कि आप अपने फंसी हैं और मुझे भी फंसाने आई हैं। सप्ताह का 2 लाख कमाना इतना आसान होता है क्या? और ये कह के दोस्तों मैंने इस बिजनेस को निगलेक्ट कर दिया, ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आप सारे लोग जानते हैं जिन्हें प्लान मिल जाता है उन्हें लगातार फॉलोअप किया जाता है। यस या नो? हमारा भी दोस्तों लगातार फॉलोअप होने लगा।
मैं इनसे रात में बात की कि दीदी आई हुई थी, वो बहुत अच्छे एक सिस्टम के बारे में बताई कि जीवन में एक बार शॉपिंग करके लाखों कमाया जा सकता है, बिजनेस को लेके मत आइएगा। लेकिन दोस्तों वो भी हार मानने वाली नहीं थी। वो फिर अगले 2 दिन के बाद हमारे पास आ गई, और जब मैं उनको देखती थी तो मुझे टेंशन होने लगता था इनको और घर में कोई काम नहीं मिलता है क्या, बेवजह हमारे पास आ जाती है मुझे परेशान करने के लिए। दोस्तों उस दिन मैंने गुस्से में उनसे पूछा, क्या आप इस बिजनेस में 2 लाख का प्लान दे रही हैं हमको, सप्ते का 2 लाख का, आप इस बिजनेस में कितना कमाई हैं? दोस्तों उन्होंने क्या किया, पर्स से 1-2 चेक निकाले। कंपनी पहले चेक देती थी, जो पुराने लोग होंगे उन्हें मालूम होगा। तो उन्होंने 1-2 चेक निकाला जो कि 1000-2000 का चेक था। मैंने दोस्तों उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, क्या आप बिजनेस दिखा रही सप्ते का 2 लाख का और आप इनकम दिखाती 1000-2000 का। जिस दिन आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपया कमा लीजिएगा ना, उस दिन मेरे पास आइएगा, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाऊंगी। दोस्तों कुछ नहीं बोली, उस दिन मेरे घर से चली गई। मुझे लगा चलो बला टला, अब 1 लाख कमाएगी तभी तो मेरे पास आएगी। लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा, वो 2 दिन के बाद फिर मेरे पास आ गई, और जब मैं उनको फिर से देखी तो मैंने उनसे कहा, क्या बात है, आप लाख रुपया कमा ली क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने लाख रुपया नहीं कमाया। तो बोले तो फिर क्यों आ गई आप? तो उन्होंने कहा, जब मेरा आएगा तभी तुमको विश्वास होगा। हम बोले बिल्कुल, जब आपका आएगा तभी मुझे विश्वास होगा। दोस्तों उन्होंने एक बहुत छोटा सवाल मुझसे किया। उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी जहर खाया है क्या? हमने उनसे कहा, एक कैसा अटपटा सवाल है। बोली खाया है कि नहीं? हम बोले बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा, क्या क्या, अच्छा बताओ जहर खाने से होता क्या है? हम बोले सारे लोग जानते हैं कि जहर खाने से लोग मरते हैं। तो उन्होंने कहा, जब तुमने खाया नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि जहर खाने से लोग मरते हैं? मैंने कहा, बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है, सुना है कि फलाने व्यक्ति के घर में लोगों ने जहर खाया और आज वो दुनिया में नहीं है। दोस्तों उनका ये बात सुनकर उन्होंने कहा कि जब बाहर की दुनिया में ये देखकर सुनकर विश्वास हो सकता है कि जहर खाने से लोग मरते हैं, तो इस बिजनेस में क्यों नहीं विश्वास होता? कितने सारे लोग इसमें काम किए, सप्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपया कमा रहे हैं। दोस्तों उनका बात में दम था। उन्होंने एक बात और कहा, यहाँ बहुत सारी लेडीज लोग बैठी हैं। उन्होंने कहा, हम लेडीज हैं, हम चावल बनाते हैं, चावल हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए 1 या 2 दाना देखते हैं, पूरी तसली उछल के नहीं देखते हैं। हम बोले हाँ बिल्कुल सही, 1 या 2 दाना देखते हैं। तो बोली, जब 1-2 दाना देखने से पता चल जाता है कि पूरा चावल हो गया है, तो इस बिजनेस में 1-2 चेक देखने से क्यों नहीं विश्वास होता है कि जब काम हुआ तो 1000 रुपया का चेक आया, 2000 का चेक आया, तो काम होगा तो 2 लाख का भी चेक आएगा। दोस्तों उनका बातों में दम था। मैंने बोला कि ठीक है मैं डिसीजन लेती हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे हस्बैंड एकदम क्लियर कट मना कर चुके थे कि कोई कीमत पे सब कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन दोस्तों उसी समय पटना में फंक्शन होने वाला था और मेरी जेठानी ने आकर मुझे एक टिकट दिया। टिकट का प्राइस था 300 रुपया, संडे का प्रोग्राम था। उन्होंने कहा क्या कि पटना में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बस उस प्रोग्राम में तुम आ जाओ। दोस्तों मैंने पहले मना कर दिया कि 300 रुपया फालतू का क्यों लगाना, जब मुझे इस बिजनेस को करना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या कि तुम आओगी तो भी मेरा 300 लगा, तुम नहीं आओगी तो भी मेरा 300 जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये टिकट तुम्हारे लिए खरीदा है। दोस्तों मैं तो उस समय मना कर दी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे टेबल पे टिकट रख कर चली गई। जब रात को मैं अपने हस्बैंड को बताई तो इन्होंने कहा क्या कि कोई कीमत पे नहीं जाना है। लेकिन दोस्तों खाना वाना खाने के बाद इन्होंने कहा कि चली जाओ, फैमिली वाला बात है, अगर नहीं जाओगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। और दोस्तों बस उनका मान रखने के लिए मैं इस प्रोग्राम में गई। और उस प्रोग्राम में जब गई तो वहाँ देखे क्या हजारों लोगों की भीड़ थी। दोस्तों सारे लोग ड्रेस कोड में थे। और दोस्तों जब डायमंड लोग की एंट्री हो रही थी तो क्या गुलाब का पंखुड़ी बरसाया जा रहा था, माला पहनाया जा रहा था। ये जो मान सम्मान था ना, मुझे यहाँ लगा दोस्तों। और लगा क्या कि कुछ भी हो जाए, आज जो व्यक्ति की एंट्री हो रही है, जिसे इतना मान सम्मान मिल रहा है, वो कोई आम आदमी नहीं है। उन्होंने मेहनत किया तभी इतना सम्मान मिल रहा है। दोस्तों वो चीज़ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि मेरी जेठानी को भी स्टेज पे बुलाया गया। केवल और केवल उनके 18 लोगों की टीम थी और उन्हें माला पहनाया गया, ट्रॉफी मिला और 2 मिनट के लिए माइक मिला बोलने के लिए। यहाँ लेडीज लोग हैं, सब लेडीज लोग जानती होगी कि लेडीज में एक चीज़ कूट कूट के भरा होता है। जानना चाहेंगे क्या? वो होता है जलनशील।
जब एक लेडीज दूसरे लेडीज को सफल होते देखती है ना तो टिस जैसा लगता है कि मुझे भी वो चीज मिलना चाहिए। और जब मैं अपनी जेठानी को स्टेज पे सम्मानित होते देखे तो मुझे भी लगा कि मेरे हस्बैंड दुकान कर रहे हैं, मैं भी दुकान पे उनका साथ देती थी। मुझे लगा कि मेरा जान पहचान केवल गली मोहल्ले तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन अगर इस बिजनेस को करती हूँ और इस हॉल में 1000 लोग बैठे हैं तो 1000 लोग मुझे पहचानेंगे। और बस यही चीज सोचकर बैठे बैठे लगा कि मैं इस बिजनेस को हर कीमत पे करूंगी। और दोस्तों मैंने उनको जेठानी को कहा कि मैं इस बिजनेस को करना चाहती हूँ। जब मैंने इतना कहा तो उन्होंने क्या किया कि पर्स से कुछ पैसा निकालने लगी। मुझे लगा भाई पैसा तो मुझे देना, फिर ये क्यों निकाल रही है। तो इन्होंने कहा देखो अभी 2 ज्वाइनिंग मेरे पास आया हुआ है, अगर तुम अभी कर लोगी तो दोनों ज्वाइनिंग तुम्हारे नीचे आ जाएगा। लालच तो हर किसी के पास होता है, मेरे पास भी था। मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं इस बिजनेस को अभी ही करूंगी। और क्या क्या दोस्तों हॉल से सीधा मैं घर गई, मेरी जेठानी भी हमारे साथ आई, लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो मारूगंज माल लाने के लिए गए। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बस 2 लाइन में कहा काफ़ी जाम है, मैं आ रहा हूँ, रखो फोन। बस इतना कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। मुझे लगा कि पैसा तो किसी गैर को मैं नहीं दे रही हूँ, फैमिली मेम्बर, ये क्या दिक्कत है। और मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने उनको दे दिया। दोस्तों जब वो घर चली गई उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा क्या कि प्रोग्राम कैसा लगा। दोस्तों उस प्रोग्राम में एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा था कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यही चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मेरे हस्बैंड बोले क्या कि तुम बिजनेस देखी कैसा लगा। हम बोले कैसा लगा ये तो नहीं पता, लेकिन आज बहुत अच्छा चीज सीख है। तो उन्होंने कहा क्या, हम बोले दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। और दोस्तों इस बात को मैंने उनके पास 2-3 बार रिवीजन कर दिया। और 2-3 बार रिवीजन करने के बाद उन्होंने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, क्या सीख के आ गई फालतू फालतू चीज, पैसा वैसा नहीं ना दियो, बिजनेस में कोई कीमत पे ज्वाइन नहीं करना। मैंने मुस्कुराते हुए क्या कि मैंने पैसा भी दे दिया। बस इतना ही बोलना था कि दोनों में महाभारत स्टार्ट। और इन्होंने कहा क्या लेडीज लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए कि अगर लेडीज का नाक नहीं रहे तो बहुत सारे पुरुष लोग बोलते होंगे। दोस्तों उनका ये जो डायलॉग था ना मुझे बहुत तकलीफ दिया। उन्होंने कहा क्या कि मैं ये 12,000 रुपया अगर दुकान में लगाऊंगा तो क्या लगता है उससे मैं 500 रुपया नहीं कमाऊंगा, तुम कल के कल जाओ और पैसा मांग कर लाओ। दोस्तों मुझे भी लगा कि ये सही बोल रहे हैं। और कहा कि मैंने अब बच्चे लोग को स्कूल छोड़ी। अब स्कूल छोड़ने के बाद मैंने अपनी जेठानी से पैसा लाने के लिए चला गया कि मुझे पैसा दे दीजिए। वैसा पैसा किस काम का जो पति पत्नी में तू मैं होते रहे। वो भी बहुत ईमानदार थी, उन्होंने एक बार में मेरा पैसा वापस कर दिया। और जैसे ही मैं उनके घर से निकल रही थी तो निकलते निकलते उन्होंने एक बात कहा, रीना मैं ऐसा करूं मैं तुम्हारा पूरा पैसा लगा दूं, जब तुम्हारा चेक आएगा तब तुम मुझे वापस कर देना। दोस्तों हमारी जेठानी एक आईडी से नहीं 3 आईडी से ज्वाइन थी। तो मुझे उस समय लगा कि जब इनको इतना विश्वास है, ये 3 आईडी से ज्वाइन है, तो एक बार तो मुझे भी फर्ज बनता है विश्वास करने का। और फिर से मैंने वो पैसा उनको रिटर्न कर दिया कि जाइए इस पैसे को बिजनेस में लगाइए। उन्होंने कहा महानंद जी डांटेंगे। मैंने कहा अब जो होगा वो ऊपर वाले पे हम छोड़ते हैं। और क्या कर दोस्तों मैंने वो पैसा फिर से वापस कर दिया। लेकिन दोस्तों जब उनके घर से मैं दुकान पे आ रही थी ना तो लग रहा था कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। लग रहा था कि दिमाग साइलेंट मेरा हो गया कि कितना अच्छा मुझे पैसा वापस मिल गया था, मैं फिर से क्यों उन्हें पैसा वापस दे दी। लेकिन दोस्तों दुकान पे आते आते इन्होंने जोरदार आवाज में कहा पैसा मांग कर लाई हो। पता नहीं माता रानी ने कहां से मुझे शक्ति दे दिया। मैंने भी उससे ऊंची जोरदार आवाज में कहा आप समझिए मर रहे हैं और आप मुझे दान में दे रहे हैं। बस दोस्तों इसी बात पे चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। और दोस्तों मैं घर चली गई। घर तो चली गई लेकिन हार्ट बीट मेरा बढ़ा हुआ था कि दुकान पे तो बात टल गई, लेकिन जब रात में आएंगे तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों जब रात में दुकान बढ़ा के आए थोड़ा सा तड़क फड़क में हम ही थे, है ना। तो उन्होंने कहा क्या खाने पीने खाने के बाद इन्होंने कहा क्या अरे पागल पैसे वाली बात यहाँ नहीं है। ठीक है तुम पैसा दे रही हो, सामान आ रहा है, यहाँ बात है ज्वाइन करने वाला, जोड़ने वाला। अगर 2 आदमी तुमसे नहीं जुटेंगे तो तुम ही बताओ तुमको इस बिजनेस में ज्वाइन करने से क्या फायदा।
और कोई आदमी पागल है क्या तुम्हारे जैसा जो फालतू में 10-12 हज़ार रुपया लगाएगा। अब इनका बात सुन के तो हमको भी टेंशन हो गया, लेकिन दोस्तों उस समय मैंने हिम्मत जुटाया और मैंने कहा जो होगा वो बाद में सोचा जाएगा। इन्होंने कहा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है, मैं भी अकेले करके दिखाऊंगी। और दोस्तों उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई, रात भर नींद आई इसी टेंशन में कि भाई ये मेरे पति देव हैं, कोई दुश्मन नहीं है। ये बोल रहे हो सकता हो अगर बात सच हो गया, अगर मैं किसी आदमी को ज्वाइन नहीं करवा पाई तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन दोस्तों अगले ही दिन मेरा भाई ने मुझे फ़ोन किया, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसने फ़ोन किया मुझे और बातों बात में उसने बोला दीदी लग रही है काफ़ी टेंशन में हो, क्या बात है। दोस्तों मैंने उसे पूरी बात बता दी। उसने तुरंत एक बार में कहा कि दीदी जब इतनी बड़ी बिजनेस है तो ऐसा करो एक आईडी मेरा लगा दो। और उसने दोस्तों मेरे अकाउंट में 9,990 रुपया तुरंत ट्रांसफ़र किया। मैं चाहूँगी मेरे भाई महेश कुमार वर्णवाल के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों खुशी तो बहुत मिली कि चलो एक आदमी मेरा ज्वाइन हो गया, लेकिन दोस्तों अगले ही पल मेरा मन कहा गया कि मैं तो इस बिजनेस में फंसी रही हूँ, अब अपने भाई को भी फंसा दूँ। अगर मैं सफल नहीं हुई तो भले मेरा भाई मेरे सामने नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन अगर किसी से थोड़ा सा भी कह दिया कि दीदी ने मेरा 10,000 रुपया लगा दिया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और दोस्तों मैंने उसका आईडी नहीं लगाया और मैंने पहले मार्केट में रन करना स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया। जिसके पास भी जाती वो व्यक्ति कहता नहीं भाभी बहुत बढ़िया है, आप करिए बहुत अच्छा है। और दुकान पे आके इनसे कहती तब आनंद भैया अब दुकान करने का क्या ज़रूरत है, भाभी तो करोड़पति ऐसी बन गई। दोस्तों उल्टा हो जाता, मैं जिनको प्लान देती वो लोग कहता बहुत अच्छा है करिए करिए। लेकिन दोस्तों उसी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए जो फॉर्म भी साइन अप किए, पैसा भी दिए, ज्वाइन भी किए और हमारा बिजनेस दोस्तों चलने लगा। हमारा बिजनेस चलने लगा। कुछ लोगों की हमारी टीम बनी, कुछ लोगों यानी केवल 7 लोगों की हमारी टीम बनी। और उसी बीच हमें मौका मिला डायमंड शिप जाने का। मैं चाहूँगी सतीश सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू सर। सतीश सर का डायमंड शिप था और मुझे मौका मिला डायमंड शिप में आने के लिए। मैंने इनसे ये नहीं कहा कि डायमंड शिप में जाना है, मैंने इनसे केवल ये कहा कि ताजमहल घुमाने ले जाना है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो पूरी फैमिली, दुकान से तो कमाना खाना है ही। और दोस्तों मैं जब ट्रेन पे चढ़ी तो देखिए क्या पूरा ट्रेन ही सेफ शॉप था। जिसको देखिए सेफ शॉप का ही चर्चा लोग कर रहे थे। इन्होंने कहा क्या इस ट्रेन में क्या हो रहा है, हम बोले कुछ नहीं, सारे लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग इनको नमस्ते कर रहे थे। तो ये बोले क्या मैं तो किन्हीं को पहचानता ही नहीं हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, हम बोले कुछ नहीं है, सारे लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों उसी ट्रेन में हमारे एक महागुरु जी मिले जिन्होंने मेरा बहुत केयर किया। मैं चाहूँगी एक जोरदार ताली हो जाए मिस्टर अनिल पासवान सर के लिए। दोस्तों थैंक यू, उन्होंने ट्रेन में मेरा बहुत ज़्यादा केयर किया दोस्तों। लेकिन उसी ट्रेन में एक और हमारे महागुरु मिले जिन्होंने दूसरे को समझा रहे थे कि ये दोनों हाथों की हथेलियों में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये दोनों हाथ जब किसी के सामने झुक जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना, तो बड़े से बड़े जो भी क्रिमिनल बोलिए, जो भी बोलिए, बड़ा सा बड़ा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। दोस्तों उनका बात मेरे दिल को बहुत भाया। वो दूसरे लोगों को समझा रहे थे। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारे भी अपलाइन हैं, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम था दोस्तों। लेकिन जब उनकी बहुत सारी बातें सुने उसके बाद वो हमारे पास आए और हमको बोले मैडम आपको बिजनेस विश्वास है, हम बोले थोड़ा थोड़ा। बोले थोड़ा थोड़ा, हम बोले हाँ सर। तो नहीं आपका तो नाम बहुत बढ़िया है, आप तो बहुत अच्छा इस बिजनेस में करिएगा, आप तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे लोगों को ज्वाइन करवा दिए। दोस्तों आज उसी गुरु के गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं दोस्तों। आज वैसे गुरु, वैसे मेंटर जिनको जिस नज़र से देखे वो वैसा नज़र आते हैं। अगर बड़े भाई के नज़र से देख लीजिए तो बड़े भाई नज़र आएंगे, पिता के नज़र से देख लीजिए तो पिता नज़र आएंगे, भगवान के नज़र से देखे तो भगवान नज़र आते हैं। दोस्तों उनका हमेशा कहना रहता है 3 फैक्ट्री लगाना है, आइस फैक्ट्री, स्वीट फैक्ट्री, लव फैक्ट्री। दोस्तों यकीन मानिए वो तीनों फैक्ट्री खुद लगाए हुए। दोस्तों उनकी एक और बड़ी खूबी है, जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो उनके सामने टेप रिकॉर्डर भी फेल हो जाता है। तो वैसे गुरु, महागुरु से आप लोग मिलना चाहेंगे?
दोस्तों कहा जाता है भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर प्रेम से बुलाया जाए तो भगवान भी आ जाते हैं। यस या नो? तो मैं भी अपने गुरु को बुलाऊं, आप लोग मेरा साथ देंगे? तो थोड़ा 2 लाइन गुनगुना के मैं देखती हूं हमारे भगवान यहां आते हैं कि नहीं। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, जो पेड़ लगाया है नोटों से सजा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। माननीय श्रीमान मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर, प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू इस गरीब को अमीर बनाने के लिए। थैंक यू एक बिना नाम वाले व्यक्ति को नाम देने के लिए। थैंक यू हमारे परिवार को अमीर बनाने के लिए। थैंक यू सर हमारी टीम को ये सोच दिलाने के लिए। यहाँ बैठे हर व्यक्ति डायमंड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों उसके बाद हम लोग डायमंड शिप में सतीश सर का डायमंड शिप देखे। डायमंड शिप जब सर की हुई तो मुझे लगा कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों जहां एक आम आदमी खास बन सकता हो। एक आम आदमी दोस्तों, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम पैसे वाला व्यक्ति इतिहास लिख दे, ये दूसरा प्लेटफॉर्म हमको कहीं नहीं दिखा। और केवल हमको सेफ शॉप ही दिखा दोस्तों। और उसी दिन हम दोनों पति पत्नी ने कसम खाया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग दोनों मिलकर डायमंड बनेंगे। दोस्तों उस प्रोग्राम में, उस डायमंड शिप में, हो सकता है आप लोग को कोई बात अच्छी लगेगी या नहीं, ये हम नहीं जानते कौन सी बात आप लेके जाएंगे। लेकिन उस डायमंड शिप में मैंने केवल और केवल एक ही बात गांठ बांध के लेके गया। वो बात ये था दोस्तों कि सत्येंद्र प्रसाद सर, मैं चाहूँगी प्लीज़ माननीय श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सत्येंद्र प्रसाद सर जब डायमंड शिप खत्म हुआ तो उनकी जब स्पीच हुई तो उन्होंने एक बात कहा कि ठंडे के मौसम में हमेशा कोहरा छाता है। यस या नो? लेकिन अगर हमको रोड के उस पार जाना हो ना तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो अगला 10 कदम साफ साफ दिखाई देने लगता है। फिर हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो उससे आगे का 10 कदम साफ साफ दिखाई देने लगता है। और अगर हम लगातार चलते हैं तो वो बादल भी, कोहरा भी छट जाता है और हमें लाइट ही लाइट दिखाई देता है। उसी तरह से अगर जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको लगातार चलना पड़ेगा। और दोस्तों यही बात मैं गांठ बांध ली और मुझे लगा कि मैं भी अपने जीवन में गरीब रूपी कोहरा को जरूर हटाऊंगी।
और मैं भी कभी हिम्मत नहीं हारूंगी और लगातार मैं चलूंगी। दोस्तों उसके बाद मैं घर गई। घर जाने के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर काम किए। काम बहुत अच्छा हुआ। काम होने के बाद दोस्तों मेरे हस्बैंड का शौक हुआ कि 4 व्हीलर मुझे खरीदना है। लेकिन दोस्तों मैं उससे पहले बता दूं, इस फील्ड ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया। आज दोस्तों आप इतने सारे लोग आज यहाँ साक्षी है, इतने सारे लोग तो मुझे मना भी नहीं किया था। लेकिन कुछ ही लोग जब मना करते हैं ना तो बहुत सारे लीडर का हिम्मत हार जाता है। दोस्तों हमारे हस्बैंड के पास भी समय नहीं था। वो किराना दुकानदार चलाते थे। सुबह दूध भी आती थी दुकान पे तो 5, साढ़े 5, 6 बजे दुकान वो चले जाते थे। बच्चे छोटे छोटे थे। इस बिजनेस को दोस्तों हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग दोनों पति पत्नी रात में करेंगे। और दोस्तों 9 बजे ये भी दुकान का शटर बंद करते थे और 9 बजे मैं भी घर का गेट में ताला लगाती थी बच्चे लोगों को सुला उला कर, और दोनों मिल के रात में प्लान देने जाते थे। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते थे क्या कि कैसे पागल आप लोग हैं, आप लोग के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। बच्चे लोग को बंद करके आए, अगर बच्चा को कुछ हो जाएगा तो बच्चा डर गया, गिर गया, कुछ हो गया तो दोस्तों यहाँ बहुत तकलीफ होती थी। लगता था कि अगला व्यक्ति सही बोल रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते थे और कहते थे कि अगर बच्चे को कुछ होना रहेगा ना तो हम वहाँ रहेंगे तो भी हो जाएगा। अब अगर नहीं होना रहेगा ना तो कभी भी मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। और दोस्तों मैं प्लान देती थी लोगों को, रात में हमेशा जाती थी। लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत दरवाजे लोग बंद कर लेते थे। बहुत सारे लोग कहते थे महानंद जी की वाइफ पागल हो गई है, इनको कुछ समझ में नहीं आता, एक बैग टांग लेती है, घर घर घुमा करती है। दोस्तों मैं बहुत बार टूटती थी और जब टूटती थी तो मैं नरेश सर को फ़ोन लगाती थी। नरेश सर को फ़ोन लगा के कहती थी सर मैं भी डायमंड बन जाऊंगी ना, सर मैं भी सफल हो जाऊंगी ना। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे अरे मैडम दोनों मिल के कमाने निकली हैं, आपको पता नहीं है जिसके माँ बाप दोनों कमाने निकल जाते हैं ना उसके बच्चे बेकार और बेरोजगार हो जाते हैं, उसके बच्चे में संस्कार नहीं होती है। लेकिन दोस्तों मैं तो उल्टा देखी, मेरे बच्चे छोटे से ही रिस्पॉन्स लेने स्टार्ट कर दिए। जब मैं प्लान देके आती थी तो बच्चे रूम साफ करके रखते थे, खाना खाते थे, प्लेट धो के रखते थे। मेरी बच्ची सुबह से फ़ोन करती थी मम्मा मैं रोटी बना दूँ आपके लिए। अब सोचिए दोस्तों सेफ शॉप ने हमारे बच्चे को संस्कारित भी कर दिया। लोगों ने ऐसा ही नहीं कहा दोस्तों, लोग इनको कहा क्या मेरे हस्बैंड को आपका दुकान लुट जाएगा, आपका दुकान बर्बाद हो जाएगा। दुकान पे जिसको भी प्लान देते थे अगला दिन कट, दुकान का कस्टमर भी गया और सेफ शॉप में ज्वाइन भी नहीं किया लोग। दोस्तों उसके बाद दोस्तों इतनी तकलीफ सहने के बाद मैं क्या बताऊं, दिन भर यहाँ बहुत सारे एसोसिएट मेरे बैठे हैं। मैं जब भी फील्ड में काम की मैं टाइम देकर कभी काम नहीं की दोस्तों। रात में 9 बजे 10 बजे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं दोस्तों शुरू में जब इस बिजनेस में ज्वाइन की ट्रेनिंग में जाती थी तो महानंद सर कहते थे कि तुमको ट्रेनिंग लेने का क्या ज़रूरत है, क्या नहीं सीखी हो तुम, क्यों फालतू वाला काम करती हो। फिर कहते थे अरे एक बार तो ट्रेनिंग में चली गई, हर बार ट्रेनिंग लेने का क्या ज़रूरत है। दोस्तों इन्होंने मेरा बहुत विरोध किया था, बहुत विरोध किया था। मैं जिस व्यक्ति को प्लान दे के आती थी वो व्यक्ति अगर इनको मजाक उड़ाने आ जाता था कि भाभी तो करोड़पति बनने वाला प्लान दे रही है तो ये शर्मा जाते थे और कहते थे क्या अरे मेरी मैडम का दिमाग खराब हो गया है, वो आपका भी दिमाग खराब कर देगी। उस समय लगता था कि मैं दुनिया को समझाने जा रही हूँ और मेरे घर के हस्बैंड ही नहीं समझ रहे। उस समय बहुत तकलीफ लगता था दोस्तों, लेकिन धीरे 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 वो पल आ गया और ये मेरा पूरा सपोर्ट करने लगे। दोस्तों एक दिन की मैं बात बताऊं, हमारे इस बिजनेस के पेशेंस के बादशाह है, बहुत ही दमदार लीडर है। मैं चाहूंगी जोरदार ताली होना चाहिए वेद प्रकाश जी के लिए, जोरदार ताली।
थैंक यू दोस्तों। दोस्तों शुरुआती दौर से मैं वो मेरे साथ बहुत है, दुख सुख में हमेशा साथ दिए। शुरू जब मैं प्लान देने जाती थी तो इनका कहना था वेद प्रकाश जी को बुला लो, उनके साथ गाड़ी पे बैठ के चली जाओ। दोस्तों गाड़ी हमारा होता था, वेद प्रकाश जी चलाते थे और हम बैठते थे। लेकिन मैं एक दिन की बात बताऊं, इनके एक दोस्त ने आके इनसे क्या कहा पता है? एक दोस्त ने इनको आके कहा, महानंद अरे मेरा भी गाड़ी का सीट खाली है, मैडम को बोलो बैठ जाने के लिए। दोस्तों आज आप लोग को लग रहा होगा कि मैडम क्या बोल रही है। दोस्तों मैं बहुत घबरा गई और लगा कि मैं जो भी बिजनेस करने जा रही हूँ वो भी ये सब ताना तूनी में मेरा ख़त्म हो जाएगा। और मैं गाड़ी से उतरी, मैं दुकान के अंदर चली गई। लेकिन दोस्तों इन्होंने कहा क्या हुआ, तुम अंदर क्यों चली गई? हम बोले छोड़िए आज नहीं जाना है। इन्होंने कहा अरे पागल, ये तो गली में भूखने वाले कुत्ते हैं, इसके डर से तुम रुके क्यों, तुम जाओ वहां। और दोस्तों इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाया। आज अगर दोस्तों लोग कहते हैं, बहुत सारे लीडर को लगता होगा कि रीना मैम की वजह से महानंद सर डायमंड बन गए। नहीं दोस्तों, बहुत गलत बात है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, हमारी पहचान जो कुछ भी है, अगर महानंद सर मेरा साथ नहीं देते, अगर मुझ पे शक करते, तो मैं शायद डायमंड नहीं बन पाती। आज यहाँ बैठे होंगे जिनकी मैडम काम करती होगी, अगर कोई बोल देता होगा ना तो अपनी मैडम का पीछा करते होंगे कि कहीं वाकई में मेरी मैडम गलत तो नहीं है। बहुत मैडम भी ऐसी होगी जिनको बोल देते होंगे, उनके मैडम पीछा करती होंगी कि मेरे हस्बैंड फलानी लेडीज़ के साथ काम करते हैं, कोई गलत बात तो नहीं है। दोस्तों मैं कहती हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जितना टाइम आप पीछा करने में, गलत पीछा करने में आप लगाते हैं ना, उतना टाइम अगर हस्बैंड का या वाइफ का साथ देने में लगा देंगे तो आज हमारी जैसा आप भी डायमंड बन जाएंगे। दोस्तों आप भी डायमंड बन जाएंगे। दोस्तों बहुत तकलीफें आई, क्या बताऊं, आप लोग भी अभी कर रहे, बहुत सारे लोगों को तकलीफ आ रही होगी। दोस्तों मेरे हस्बैंड को शौक हुआ कि 4 व्हीलर खरीदना है। दुकान से तो घर चल ही रहा है, इससे जो भी पैसा आ रहा है गाड़ी खरीद लेते हैं, EMI देंगे। मुझे भी स्वीकार हुआ कि ठीक है गाड़ी खरीद लेते हैं। सर लोगों ने बताया क्या कि जब आप गाड़ी खरीद लेंगे तो आपका बिजनेस बूम कर जाएगा। और दोस्तों हमारे हस्बैंड वैगन-आर 4 व्हीलर खरीदे दोस्तों, टॉप मॉडल का। मैं चाहूँगी जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। मुझे भी लगा कि अब तो मेरा बिजनेस दौड़ेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी लिए और लेने के बाद पता नहीं किसकी नज़र लग गई, 7 महीने तक 1 रुपया भी नहीं आया। मुझे लगा कि ये कैसा हो गया, लेकिन बार बार हमें अपने पिता की बात याद आती कि बिजनेस है, उतार चढ़ाव चलता है। और दूसरी बात, इस बिजनेस के जगत पिता सत्येंद्र सर की बात याद आती कि अगर लगातार चलोगे तो एक ना एक दिन कोहरा जरूर हटेगा, जरूर हटेगा। बस दोस्तों बार बार मुट्ठी बांधते कि चाहे जो कुछ हो जाए हमारे जीवन से भी कोहरा जरूर हटेगा। और 7 महीने के बाद हमारे टीम में बहुत ही टॉप लीडर ज्वाइन किए। मैं चाहूँगी उनके लिए जोरदार ताली। सुबोध सर, उदय रुखियार सर, मुकेश सर, ऐसे लोग हमारी टीम में ज्वाइन किए और हमारा बिजनेस फिर से बूम कर गया। दोस्तों बूम अभी बिजनेस किया ही था कि तब तक मेरे होली में मेरे पिताजी ने फ़ोन किया कि होली में घर आ जाओ, साथ में फैमिली के साथ होली मनाएंगे। जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बात काट नहीं सकते थे, पिताजी की बात थी और हम सारे लोग अपने मैके चले गए। होली में दोस्तों ज़्यादा नहीं, बस 1 दिन रहे। अगला दिन जब मेरे हस्बैंड बोले तुम 2 दिन के बाद आना, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि होली के बाद बिजनेस 2-4 दिन कम चलता है। तो ये मुझे छोड़ दिए मैके में और ये आ गए। दोस्तों जब ये आए तो देखते हैं क्या कि घर का पूरा ताला टूटा हुआ है, घर का एक सामान चोरी हो चुका था। और इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि यहाँ तो गजब हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले क्या कि घर में चोरी हो गई। दोस्तों उस समय होली का सीज़न था, अगजा के पहले सैटरडे और संडे थी। दोस्तों उस समय डीडी बना के पैसा भेजा जाता था। उस समय मेरे पास सिस्टम का 90,000 रुपया रखा हुआ था। मेरी पहली आवाज़ में यही निकला कि नगद पैसा जो डीडी वाला था वो भी चोरी हो गया। इन्होंने कहा हाँ सारा चीज़ चोरी हो गया। दोस्तों मैं रोना स्टार्ट कर दी। मुझे ये गम नहीं था कि मेरी ज्वेलरी चली गई, मुझे ये गम था कि डीडी के पैसे चले गए। अब जो व्यक्ति ने मुझ पर विश्वास किया, मैं उनका डीडी कैसे लगाऊंगी।
दोस्तों जब मैं रोने लगी तो मेरे पिताजी ने बहुत अफसोस किए। उन्हें लगा क्या कि ये सारी गलती हमारी है, अगर मैं इसे नहीं बुलाता तो शायद ये चोरी नहीं होती। और मेरे साथ साथ मेरे पिताजी भी रोने लगे। दोस्तों जब मेरा भाई मुझे पटना पहुंचाने आया तो मेरे पिताजी ने बिना कुछ कहे मुझे 20,000 रुपया मेरे हाथों में डाल दिया। मैं चाहूँगी प्लीज़ एक बार मेरे पिताजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों हिम्मत तो बहुत मिला। जब मैं घर आई तो सारा सामान मेरा चोरी हो चुका था, लेकिन दोस्तों मेरे टीम के एक एक मेंबर, एक एक सदस्य मेरे घर पे आए। जितने भी अपलायन थे, माननीय श्रीमान अविनाश सर, माननीय श्रीमान अमरेंद्र कुमार कर्ण सर, माननीय श्रीमान नरेश सर, सारे लोगों ने एक ही बात कहा, हिम्मत रखो उससे ज़्यादा आएगा, हिम्मत रखो उससे ज़्यादा आएगा। और वाकई में ज़्यादा आ गया दोस्तों, वाकई में ज़्यादा आ गया। उसके बाद दोस्तों फिर भी हिम्मत नहीं हारे, लगातार काम करते रहे। और तभी कोरोना आ गया। आप सारे लोग जानते हैं कोरोना की परिस्थिति क्या थी नहीं थी। जो उस समय तक दोस्तों मैंने अपना दुकान भी ऑफ कर दिया था। उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस में जब लगातार दोनों पति पत्नी कर रहे थे, उसी समय जब कोरोना आ गया तो बहुत टेंशन में हम लोग दोनों हो गए कि अब क्या होगा, अब हमारा घर द्वार कैसे चलेगा। क्योंकि दोस्तों परिस्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। शायद आप सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, आज परिस्थिति हमारे पास ऐसा आ गया था कि ये अगर 50 रुपया दूध के लिए भी देते थे ना, सब्जी के लिए, तो मुझे लगता था कि दूध और सब्जी से ज़्यादा ज़रूरी ऑटो भाड़ा देना है हमें। क्योंकि दोस्तों मैं टीम के सामने कभी भी नर्वस नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति हमारे स्माइल को देखकर नहीं बता सकता कि मैं कितने तकलीफ में हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। दोस्तों मैं बार बार हिम्मत करती रही, लेकिन एक बार मैं भी टूट गई। वो पल ये था दोस्तों, कुछ लीडर हमारे घर आए, और कुछ लीडर जब हमारे घर आए तो हमारा फर्ज होता उन्हें चाय नाश्ता देना। उसी बीच महानंद सर ने बहुत ही जोरदार आवाज में कहा कि चलो भाई इनको चाय नाश्ता कुछ करवाओ। मैंने भी उठ के कहा कि हाँ ठीक है, पानी तो मैं ऑलरेडी पहले से दे चुकी थी। मैंने कहा ठीक है मैं देती हूँ। लेकिन दोस्तों उस समय हमारे किचन में ना ही दूध थी और ना ही एक बिस्किट था। दोस्तों उस समय मुझे फिर से मेरा दुकान ही याद आ गया कि आज कैसी परिस्थिति मेरे पास आ गई। हमारे दुकान में तो कितने पैकेट बिस्किट चूहे खा जाते थे और कितना पैकेट दूध कैरेट में ही बह जाता था। उस समय मैं बहुत टूट गई और वहाँ भगवान का फोटो था, उसे पकड़ कर रोने लगी और मैं बोली भगवान क्या मेरे साथ ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी दिन आएगा। दोस्तों मुझे बहुत अफसोस लगा, लेकिन धन्यवाद है इस सिस्टम को, ऐसे महागुरु को जिन्होंने ऑनलाइन मीटिंग लेना स्टार्ट कर दिया। मैं चाहूंगी फिर से सिस्टम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। लगातार दोस्तों जूम के द्वारा मीटिंग होने लगा और मीटिंग होने से हमारा टीम ऑल इंडिया में फैलने लगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, जमशेदपुर, पलामू, मधेपुर, सहरसा। दोस्तों मैं बता नहीं सकती हूँ हमारा टीम जूम के माध्यम से कितना जगह फैल गया दोस्तों। और हमारी इनकम एकाएक बढ़ गई। जहां मैं 1000-2000 के लिए तरस रही थी, वहां हमारा इनकम सप्ते का 50,000 70,000 रुपया सप्ते का आ रहा था दोस्तों कोरोना टाइम में। और दोस्तों उस समय विजय पाल महागुरु जी का चलता था स्टार ऑफ द वीक, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज किया जाता था। सर जी को याद होगा उसमें महानंद आर्य सर का भी नाम बहुत बार आया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि कंपनी ने इतना बड़ा खजाना खोल रखा था कि कोरोना में दोस्तों सिस्टम 15% पैसा बढ़ा के दे रही थी। मैं चाहूंगी फिर से सिस्टम के लिए जोरदार ताली। दोस्तों फिर से दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम लगातार किया दोस्तों, और अचीवमेंट लगातार आते गया। हमारी जिंदगी में बहुत टर्नअप हुआ दोस्तों। मुझे इस बिजनेस में एक ही चीज दिखता था हमेशा, पैसे तो कमाना सब कोई कमाते हैं, कुदरत का दिया हुआ 2 खूबसूरत हाथ है, दिमाग है, जहां लगाएगा लोग दाल रोटी खाएगा ही खाएगा। लेकिन दोस्तों नाम कमाना बहुत बड़ी बात है।
एक पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है। और मैंने लगा कि इस बिजनेस से मैं इतना काम करूंगी, इतना काम करूंगी कि आने वाला समय में पूरा ऑल ओवर इंडिया जानेगा दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया जानेगा। बस दोस्तों मैंने लगातार काम किया और मेरे हस्बैंड और हम दोनों सर की कृपा से दोस्तों इस बिजनेस में काम करके हम लोगों ने अभी रिसेंटली 7 महीना पहले ही दोस्तों 1 करोड़ का फ्लैट भी लिए दोस्तों। मैं चाहूंगी जोरदार ताली। दोस्तों इस बिजनेस में ना जब भी टूटते थे मैं एक चीज़ और कहूँगी कि मुझे अविनाश सर से बात करने में डर लगता था। प्लीज़ सर माफ़ करेंगे आज। मैं चाहती थी कि जिस अनुसार नरेश सर से मैं खुल के बात करती हूँ उस अनुसार से अविनाश सर से भी मैं बात करूँ, अमर सर से भी बात करूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था कि मैं क्या कहूँगी, कि मेरा बिजनेस नहीं चलता है। सर को लगेगा कि आप ही में कमी है, आप ही ढंग से नहीं करते हैं, आप ही सिस्टम से बात नहीं। आप बात सही था दोस्तों। जब भी मैं टूटती, जब भी सर को कॉल करती थी, नरेश सर को, सर कहते थे मैडम कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है। तो हमको लगता था कि अब सर से काम नहीं चलेगा। सर तो हमेशा बिजनेस का ही बात करते हैं। हम बोले क्या कि अब ऐसा करते हैं, मैम से बात करते हैं। और दोस्तों मैं कभी रीता मैम को फ़ोन लगा देती थी तो कभी मीनू मैम को फ़ोन लगा देती थी। मैं चाहूँगी दोनों मैम के लिए एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए। थैंक यू। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया, हमेशा ये कहा कि रीना जी आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप में क्वालिटी है, आप आगे बढ़ सकती हैं, आप अच्छा कर सकती हैं। दोस्तों बस ये कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और मुझे लगा कि बिल्कुल मैम सही कर रही हैं। जब इतना गर्व से बोल रही हैं तो मैं उनका एक दिन गर्व बन के दिखाऊंगी। दोस्तों मैं इतना कहूँगी कि आज क्या महसूस कर रही हूँ बताऊं? दोस्तों आज इतनी बड़ी सिस्टम, इतने बड़े गाइडलाइन मिला है जिसकी वजह से आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी महसूस करती हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सिस्टम है, इतने सारे इस बिजनेस के पिता स्वरूप सारे लोग हैं, इतनी अच्छी मुझे टीम मिली, इतनी अच्छी मुझे फैमिली मिली, इतने अच्छे मुझे बच्चे मिले। सारा स्वर्ग तो मेरा यही पूरा हो गया दोस्तों, सारा सुख तो मुझे मिल गया। दोस्तों इस बिजनेस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आज वही बात कहूँगी जो पहले भी आप मेरे मुंह से सुन चुके होंगे। फिर से मैं उस बात को दोहरा दूँ। ऊपर वाले सारे लोग नाराज हैं क्या हमसे? तो दोहरा दूँ। बस दोस्तों छोटा सा बात है, इसको मान लेंगे। छोटा सा बात ये दोस्तों, अपलाइन का सर पे हाथ हो और डाउनलाइन का साथ हो और ट्रेनिंग सेमिनार लेने के लिए आप तैयार हो तो आज नहीं तो कल एक डायमंड शिप आपके साथ हो। दोस्तों इस बिजनेस में मैं हमेशा कहती हूँ, हर टेस्टिमनी में, हर क्लोजिंग में हमेशा कहती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो ये है, सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट ये है इस बिजनेस से कि मुझे आप जैसे लोग मिले। दोस्तों एक जोरदार ताली प्लीज। थैंक यू। दोस्तों बोलने को तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझे। मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों कि आप जैसे लोग मुझे मिले हैं। आज आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। जिन्होंने भी एक भी ज्वाइनिंग दिया होगा ना मेरे नाम पे, एक भी ज्वाइनिंग हम पे विश्वास करके दिया होगा, यकीन माने दोस्तों अगर आप मेरा साथ देंगे ना तो किसी एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगी। और हर व्यक्ति को मैं कसम खाती हूँ कि हर व्यक्ति जो मेरा साथ देंगे, सिस्टम की बात मानेंगे, अपलाइन का कद्र करेंगे, वो हर व्यक्ति यहाँ से डायमंड बनेगा। दोस्तों हर व्यक्ति यहाँ से डायमंड बनेगा। सेफ साफ डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, सेफ साफ डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है। पैसा कमाने का एक बढ़िया प्लान है, पैसा कमाने का एक बढ़िया प्लान है। सेफ साफ डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, सेफ साफ डायरेक्ट दिल से। थैंक यू।
दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हमारी फैमिली में कुछ लोग तो ज्वाइन हो गए थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे दोस्तों। और मैं फैमिली पे दबाव नहीं बना पाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था क्या कि मैं जितना तकलीफ सह रही हूँ, क्या हमारी फैमिली उस तकलीफ को सह पाएंगे? हमें बहुत अजीब जैसा लगता था। आज मेरी सिस्टर यहीं बैठी है, गया में रहती है दोस्तों, मुन्नी कुमारी उसका नाम हुआ, रेलवे में जॉब करती है। जब भी वो चर्चा करती सिस्टम के बारे में तो मैं मुस्कुरा कर कहती कि कर देखो बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों मैं दबाव नहीं बना पाती थी कि फील्ड में काम करो, क्योंकि लगता था कि मैं तो इतना तकलीफ झेल ही रही हूँ, मेरी बहन कैसे उस तकलीफ को झेलेगी। लेकिन दोस्तों जिस दिन मैंने फ्लैट बुकिंग करने गए दोस्तों, उस दिन मुझे यहाँ से फील हुआ कि आज बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी कर बिजनेस करके पूरी उम्र बिता देते हैं और उनके पास जीवन में लास्ट में क्या बचता है? एक घर और एक गाड़ी। लेकिन मुझे लगा ये घर और ये गाड़ी जब मैं 6 साल में अचीव कर रही हूँ, तब तो इस बिजनेस को हर व्यक्ति को करना चाहिए, उस तकलीफ को हर व्यक्ति को झेलना चाहिए। और दोस्तों आज हमारी फैमिली भी इस बिजनेस को बहुत ही शिद्दत से करती है। मैं चाहूँगी हमारी फैमिली के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों लास्ट में बस केवल इतना ही कहूँगी कि जाने अनजाने प्लीज़ मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गई, जाने अनजाने जो भी गलती हुआ होगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देंगे। थैंक यू। साथ में एक बात मुट्ठी बांध कर जाएंगे, मैं शेरनी हूँ, नरेश सर कहते आप झांसी की रानी है, तो झांसी की रानी वाली डायलॉग तो एक बोल के ही जाएंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। सेफ शॉप में काम करते करते मत थकना है मेरे दोस्त, यहाँ मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। थैंक यू सर, प्लीज।